हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं ना ये सुबह सुबह बच्चों के लिए अपने जो भी काम होते हैं सुबह सुबह के वो करके फ्री होके नहा के अपने किचन में आ गई हूँ। बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमको टिफ़िन में भिंडी ले जानी है, तो फिर मैंने वही भिंडी को बना दिया है। और हमारे यहाँ अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम लोग नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मैं अभी सिंपल वाली भिंडी बना रही हूँ, एकदम बिना प्याज की। तो अच्छी तो नहीं लगती हैं, लेकिन कोई नहीं, हम नवरात्रों में नहीं बनाते प्याज को, तो नहीं डालेंगे इसमें। और मेरा ये अभी सुबह और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और अजवाइन डाल दी है और उसमें अपने इनको छौंक दिया है। और इसमें हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर, जो भी मतलब हमें सिंपल जो भी मसाले होते हैं वही यूज़ किए हैं। और ज़्यादा मैं मिर्ची नहीं डालती बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों को तीखा खाना पसंद नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल वाली भिंडी बनाई है मैंने उनके लिए। और ये हमारी भिंडी मैं ओनली उसमें एक मिर्ची डालूँगी, वो भी हरी वाली। मैं लाल मिर्ची तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, अपने लिए भी यूज़ नहीं करती लाल मिर्ची। तो जब कभी कुछ जैसे कुछ ज़्यादा ही तीखा कुछ खाने का मन हो रहा है तभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को एसिडिटी की दिक्कत है, तो मैं या रेड कलर की वाली मिर्च नहीं डालती। और मैंने ना ये भिंडियों को थोड़ी देर बंद कर दिया था। और बंद ढकने के बाद अब मैं इनको दोबारा से चला के दोबारा से ढक दूँगी, जिससे कि ये थोड़ी देर पक जाएंगे अच्छे से। और मैं यहाँ अपने बच्चों को दूध छान के हमेशा देती हूँ, क्योंकि उनके मुंह में अगर मलाई जाती है दूध के साथ तो वो मलाई फिर दूध ही छोड़ देते हैं। तो मैं इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि सुबह सुबह वो कुछ खाता तो है नहीं और ऊपर से स्कूल जाता है, तो फिर कुछ उसको फिर मैं खिला भी नहीं सकती। चला जाता है और घर पे कुछ खाना पसंद नहीं करता, तो मैं रिस्क नहीं लेती उसके साथ में, इसलिए मैं उसको छान के ही हमेशा दूध देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो ग्लास कुछ दूध वाला ग्लास छोड़ के जाए। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करके इसके मुंह में चला जाए, इसका कम से कम पेट तो भरा रहेगा, एक गिलास दूध पिएगा तो। और मैं जहाँ तक है वहाँ तक कोशिश भी करती हूँ कि इसको एक बनाना भी खिला के ही भेजूँ। अभी कभी कभी इसका मन नहीं रहता तो भले मैं नहीं कर पाती, लेकिन इसको हमेशा ही मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इसको बनाना भी एक खिलाकर ही भेजती हूँ। और मेरा और आप लोग कमेंट करते हो कि ना आप लोग ये दूध पैकेट वाला बच्चों को यूज़ करते हो या भैंस वाला। तो मैं हमेशा बच्चों को दूध भैंस वाला ही मंगाती हूँ। यहाँ पास में डेयरी है तो मैं वहाँ से मंगाती हूँ। और ये जाते हैं, कभी कभार मैं भी चली जाती हूँ दूध लेने के लिए। और मैं हमेशा बच्चों को बॉर्नवीटा और शक्कर डाल के देती हूँ। चीनी नहीं देती मैं डाल के। अगर आप शक्कर डालोगे बच्चों के में, शक्कर या बूरा बच्चों को वो फ़ायदा करता है और चीनी इतनी फ़ायदा नहीं करती, तो मैं हमेशा शक्कर या बूरा डालकर और बॉर्नवीटा के साथ देती हूँ। और ये मैंने उसके लिए ये पराठा बना दिया है। आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा पराठा क्यों बना दिया है, तो मैं हमेशा उसके लिए इतना बड़ा ही पराठा बना के भेजती हूँ, क्योंकि उसको हमेशा ये रहता है कि मेरे टिफ़िन में एक ही रोटी एक ही पराठा जाना चाहिए, एक से दो आधा भी एक्स्ट्रा नहीं ले जाना चाहता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना एक साथ एक पंथ दो काज हो जाए हमारे, उसका पेट भी भर जाएगा और मैं एक पराठा उसका ये भी हो जाएगा कि हाँ मम्मा ने मेरे लिए एक ही पराठा रखा हुआ है टिफ़िन में, तो वो अच्छे से खा के आता है। अभी से मैं छोटे छोटे बना दूँगी उसके लिए, दो पराठे या रोटियां कुछ भी, तो वो नहीं खा के आता, एक ही खा के आता है उसमें से। और मैं इस तरीके का तो और हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे का पेट घर से बाहर रहे, तो कम से कम वो अपना पेट तो भरा रहे उसका, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा बड़ा पराठा या रोटी बना के ही बेचती हूँ उसके लिए। और ये इधर मैंने लौकी और उसकी सब्ज़ी बना दी है चने की, अभी इनके लिए और हम लोगों के लिए। और ये मेरे कपड़े पड़े थे, बहुत बड़ा टास्क है ये मेरे लिए कि मेरे कपड़े आज तय हो रहे हैं। मेरे कपड़े धुल जाएंगे, पड़े रहेंगे 2 दिन तक, और तय करने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लगती है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के तुरंत बाद मैं इस काम में लगी पड़ी थी कि ना अपने कपड़ों को तय कर दूँ। फिर मेरे को आलस आ जाता है, अगर काम मैं करती रहती हूँ तो करती रहती हूँ, अगर एक बार बैठ गई
तो फिर मुझे बहुत बड़ा आलस आता है। और ख़ास में करके मेरे को कपड़े देख के तो बहुत बड़ा आलस आता है। ये मैंने फर्स्ट ग्यारहवीं वाले दिन, फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन मैंने साड़ी पहनी थी, तो वो साड़ी पड़ी हुई है। तो तब से लेके आज धो तो मैंने दूसरे दिन ही दी थी, तब से पड़ी हुई है तय करने के लिए। और यहाँ मेरे और इनके कपड़े रखे जाते हैं इस वाली ड्रॉल में। तो मैं अपने और इनके कपड़े रख रही हूँ इस वाली अलमारी में, और बच्चों की दूसरी वाली अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं, तो मैं बच्चों की उस दूसरी वाली अलमारी में रखूँगी। मेरे और मिष्टी के और रुद्रांश के दोनों के एक अलमारी में रखे जाते हैं, और मेरे और इनके एक अलमारी में रखे जाते हैं। तो कम से कम बच्चों को आसान होता है। कभी मैं कुछ काम कर रही होती तो वो अभी अपने आप खुद से निकाल के पहन भी लेते हैं। अगर हमारे कपड़ों में मिक्स हो जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, इसलिए मैंने उनके कपड़े हमेशा अलग ही रखती हूँ। तो और ये उन लोगों की अलमारी में रख दिए हैं। और इधर मैं रुद्रांश की यूनिफॉर्म को भी निकाल दूँगी, जिससे कि रुद्रांश अपनी यूनिफॉर्म को पहन लेगा। उसके ड्रेस भी निकाल दी है, जिससे कि वो आके अपनी ड्रेस को पहन सके। और ये कपड़े मेरे कल शाम को धोए हुए थे, तो मैंने बारिश हो रही थी तो मैं अंदर ही इस खिड़की पर डाल दिए थे। तो मैं ये पंखा चल रहा था तो यहाँ अंदर सूख भी गए हैं। अगर बाहर पड़े होते तो बारिश की वजह से वो सूखते भी नहीं, गीले ही बने रहते। तो इस वजह से मैंने और ये मिष्टी मेरे टीका लगा रही थी। मैं पूजा करके खड़ी हुई थी, तो पूजा करने के तुरंत बाद मेरे को पता नहीं क्यों मेरा टीका छूट गया, पता नहीं कैसे। तो मिष्टी ने देखा कि मम्मा आपका टीका तो छूट गया है, मैं आपके टीका लगा देती हूँ। तो वो लेके आई है वो सिंदूर की डिब्बी को और मेरे टीका लगा रही है। बोल रही है मम्मा आप अपनी कितनी क्यूट